जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे। इस साल ये सोचेंगे कि रिवीजन ज़्यादा करना है। देखिए, आप जो अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं वो आपके दिमाग में छप जाता है, तो जब आप नोट्स बना रहे होते हैं तो अपने कोशिश कीजिए अपने नोट्स से पढ़ाई करें। और अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो वहाँ क्या होता है कि पूरी किताब ऐसी नहीं होती है कि आपको याद हो जाती है, कुछ कुछ चीज़ उसमें भूलती है। जो चीज़ ज़्यादा भूलती है उसको आप क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए या हाइलाइटर लगाइए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। देखिए, पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा, जितना आप रिवीजन करेंगे उससे रिजल्ट होगा। अमूमन शिकायत होता है बच्चों को कि सर हम भूल जाते हैं। कौन नहीं भूलता है भैया, सब लोग भूलते हैं। रिवीजन जो आप करते रहेंगे वो नहीं भूलेंगे, इसलिए ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और गर्ल्स को ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स के साथ क्या है ना कि समाज भी बड़ा वो होता है, पेट्रियोटिक सोसाइटी है। बच्चों को पढ़ने के लिए लड़कों को तो ज़्यादा समय मिलेगा, लड़कियों को समय कम देते हैं लोग वहाँ पे। और अगर आप एक बार फेल हो गई तो गार्जियन आपको दोबारा मौका नहीं देगा, बल्कि शादी करा के भेज देगा यहाँ पे। तो बहुत समस्या होता है लड़कियों के साथ। अब जो लड़कियाँ होंगी वो इस चीज़ को पर्सनली फील कर रही होंगी, क्या तकलीफ होता है। गार्जियन उन लड़कियों से पूछते हैं 6 महीना भेजे नहीं पढ़ने के लिए, कब होगा, इतना दिन से तैयारी कर रही हो, कितना समय लगेगा, उनका बेटा का नौकरी हो गया, उनके ये बड़ा तकलीफ देता है एक बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बड़ी तकलीफ देता है। सपना टूटता है जब बच्चे आते हैं पढ़ाई की उम्मीद लेके, कभी कुछ चीज़ें हो जाती है, कभी कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी एग्जाम से वैकेंसी नहीं, टाइम से वैकेंसी नहीं आएगी, कभी टाइम से एग्जाम नहीं होगा। ये बातें गार्जियन नहीं समझ पाते और इसकी बलि चढ़ जाती हैं लड़कियां यहाँ पे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो लड़कियों का जो सोशल मीडिया पे जितना वैल्यू है, जितना रेस्पेक्ट से लोग बात करते हैं, जितना ये उसको होता है, जमीनी धरातल पे वो हो जाए तो लड़कियों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि उनके लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, धरातल पे वो नहीं होता है, स्कूल कॉलेज में उतनी सेफ्टी से नहीं जा पाती हैं। ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पे। और लड़कियों को भी करते हैं कि फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पे, दुनियादारी को छोड़ छाड़ के जितना जल्दी हो सके सक्सेस होके निकलिए आप लोग। इस साल समाज में हम लोग को कुछ बदलाव भी लाना जरूरी है। महिलाओं पे जो अत्याचार हो जाने लगते थे, हम लोग अपनी बहन के लिए शेर बन जाते हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता हमारी बहन को, और वही पता नहीं क्यों हमारे समाज में लोग दूसरी बहन के लिए कुत्ता बन जाते हैं। क्या करेंगे हम चमचमाते हुए इन हाईवे को लेकर, लड़कियां महफूज घूम सकें ऐसी एक गली बनवा दो। तो इस साल हम लोग अपने देश में, समाज में, अगल बगल में भी कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट हो या कोई भी हो, हमें अपने से बदलाव लाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें पढ़ाई के प्रति फोकस रखना पड़ेगा। समाज में देखिएगा, और आप सभी देश वालों का ढेर सारा प्यार मिला, आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला कि हम लोग जब हम टेक्नोलॉजी से हम लोग को एकदम गए गुजरे आदमी हैं, लेकिन इतना भी आप लोग का सपोर्ट रहा कि जब हम लोग शुरू किए थे तो कभी ये नहीं सोचे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बन जाएंगे। तो 0 से लेके 22 मिलियन तक जितने लोगों का साथ रहा, सब लोग को तहे दिल से धन्यवाद। और सारे देशवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग का, हमारी भी पूरी कोशिश रहती है, हमारी कई लोग की शिकायत भी रहती है कि सर अब वीडियोस उतने कम आ पाते हैं। देखिए, बहुत क्लासेज होता है, हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं, घर जाने का टाइम नहीं मिल पाता, इतना क्लास हो जाता है। अब जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अगर हमसे कोई पूछे तो इतने यहाँ आने के बाद ना जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले क्या था कि उतनी कम जिम्मेदारियाँ थी, अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर भी जब भी कभी क्लासेज नहीं रहता है, छुट्टी रहता है, जरूर आप लोग के लिए वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। हम भी जो है 24 में सोचेंगे कि आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सके, लेकिन क्लासेज ही रहते हैं। अब जैसे लगा के पढ़ाई कीजिए। और पूरे देशवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल हम लोग कोशिश करेंगे और देश की सेवा कर सके लोग। आप सभी लोग से विदा लेते हैं। सब लोग को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।